A burglar's car had a start with an acceleration of 2 meters per second square. A police vigilant party came after 5 seconds and continued to chase the burglar's car with a uniform velocity of 20 meters per second. Find the time in which the police van overtakes the burglar's car. तो हमसे कह रहा है कि एक बर्गलर की एक चोरों की कार थी, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था. ठीक है. पुलिस वैन जो कि 5 सेकंड्स के बाद आई, है ना, 5 सेकंड्स के बाद आई. उन्होंने बर्गलर की कार को चेज किया और उनकी जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उन्होंने चेज किया. ओके. फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस वैन ओवरटेक्स द बर्गलर्स कार. हमको टाइम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इसमें हम ओवरटेक की कंडीशन देख लेते हैं. ओवरटेक की कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ऑफ ओवरटेकिंग. ओवरटेकिंग की कंडीशन होगी डिस्टेंस, when the distance covered by police van is equal to distance covered by burglars car in T टाइम. देखो, जब डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस वैन इन टी टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्गलर्स कार इन टी टाइम, ये जब दोनों बराबर होंगे, कब? टी टाइम में. ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि जब टी टाइम बीत चुका है तब पुलिस वैन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और बर्गलर की कार के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर हों, है ना. तो ये तो हुई हमारी कंडीशन. अब हम यहाँ ले लेते हैं लेट द पुलिस वैन overtakes burglar's car in टी टाइम, है ना. हमने लिखा कि जो पुलिस वैन है वो बर्गलर्स कार को टी टाइम में ओवरटेक करती है. ठीक है. देन डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस वैन कितना होगा? देखो, जो पुलिस वैन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. दैट इज कांस्टेंट, वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर. तो 20 इंटू टी इज इक्वल टू 20t. ओके. अब डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्गलर्स कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्गलर्स कार इन टी टाइम. टी टाइम में बर्गलर की कार ने कितना डिस्टेंस, यानी सेम टाइम ना, इसी सेम टाइम में बर्गलर्स की कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो भाई अब हम यहाँ देखते हैं कि जो बर्गलर्स की जो कार है इसका जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी ये एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है. इट मीन्स कि हमको यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो टाइम. अच्छा, एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई जो
पुलिस की जो वैन थी ना वो 5 मिनट बाद आई, है ना, 5 मिनट बाद आई। यानी कि जो टाइम होगा बर्गलर्स के लिए, जो टाइम होगा, टाइम फॉर बर्गलर्स, ये कितना होगा, T+5, क्योंकि जो पुलिस की वैन है वो 5 मिनट के बाद उसने चेज करना शुरू किया है। तो T+5 ये बर्गलर्स का टाइम होगा। या तो हम यहाँ पर पुलिस वाले में से 5 घटा देते, है ना। अगर हमने पुलिस वाले में से 5 नहीं घटाया है तो हम बर्गलर वाले में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि जो बर्गलर्स की वैन है वो 5 मिनट पहले गई, पुलिस वालों की वैन 5 मिनट बाद आई। ठीक है, तो हमने यहाँ बर्गलर्स की जो बर्गलर्स का जो टाइम है उसमें से हमने 5 को ऐड कर दिया। ओके, अब एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर S2 फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करेंगे, हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो जो बर्गलर्स की जो गाड़ी है उसके लिए U कितना होगा, U इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेफिनेटली रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी। ओके, एंड T हमने यहाँ पर ले लिया है, T ये रहा, T इज इक्वल टू T+5 और एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है, तो हम इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। S इज इक्वल टू U कितना है 0, T+5 प्लस हाफ इंटू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 इंटू T+5। ओके, तो S कितना हो गया, S इसको हम ये S2 ले लेते हैं ना, S2 इज इक्वल टू, यहाँ ये हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर भी कर देते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, दैट इट बिकम्स T+5 का स्क्वायर। अब हमने जो कंडीशन पढ़ी थी यहाँ पर, हमने जो कंडीशन पीछे लिखी थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस वैन शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्गलर्स कार इन T टाइम। ओके, तो हमने T टाइम में बर्गलर्स की कार का डिस्टेंस निकाल लिया और T टाइम में हमने पुलिस की कार का डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों को हम बराबर रख देते हैं, यानी 20T शुड बी इक्वल टू T+5 स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 20T इज इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू T प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, तो दिस बिकम्स 20T इज इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 10T प्लस 25। 20 की साइड चेंज कर लेते हैं, देन इट बिकम्स T स्क्वायर प्लस 10T माइनस 20T प्लस 25 इज इक्वल टू 0। T स्क्वायर माइनस 10T प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और अब ये हो जाता है T-5 का होल स्क्वायर। कैसे हो जाता है, देखो इस चीज को हम कंपेयर करते हैं A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से कंपेयर करते हैं। तो देखो ये तो हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, 5 का यहाँ देखो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा। और ये हो गया हमारा 2ab, कैसे देखो यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू टी, 10t को हम 2 इंटू 5 इंटू टी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस वजह से हमने इसको लिख दिया यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ज़रा साफ कर दूँ। ओके, सो इट बिकम्स t माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा 0 का अंडर रूट 0 का मतलब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0 0, ओके। एंड देन सॉरी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।